तो परफेक्शन का वॉल्यूम 9 है ये, और वॉल्यूम 9 का लास्ट क्लास है। ठीक है, कल से हमारी जो क्लास प्रारंभ होगी वो वॉल्यूम 10 होगा, ध्यान में इसको रखेंगे। तो चलिए शुरुआत शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग पुरस्कार और सम्मान को देखेंगे, और दिस इज द लास्ट क्लास। ठीक है, अब ब्रह्मा हिंदी सम्मान दिवस। ठीक है, तो ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान की बात करेंगे। तो नेपाल में भारतीय दूतावास तथा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? उषा ठाकुर को दिया गया। किसे दिया गया है? उषा ठाकुर को दिया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ब्रह्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। कहां पे किया गया था? ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? फिजी में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर उषा ठाकुर अपना पुरस्कार लेने नहीं पहुंच चुकी थी, तो उसको नेपाल में दिया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है फिजी, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करेंगे, फिजी में आयोजन किया। हिंदी दिवस कब मना, विश्व हिंदी कब मनाया हिंदी दिवस? 15 सितंबर। 14 सितंबर को। ठीक है, हाँ। आप देखेंगे स्वर्ण मयूर पुरस्कार, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, गोल्डन पीकॉक, जिसको स्वर्ण मयूर पुरस्कार भी कहते हैं, इसे कपूरथला रेल कोचिंग फैक्ट्री। ठीक, कहाँ पे पड़ता है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री? कहाँ पे है? ठीक है, पंजाब में है। कहाँ पे? कपूरथला, तो ये पंजाब में पड़ता है कपूरथला। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसे रेलवे के अंतर्गत 2024 के लिए ऊर्जा दक्षता श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया। ठीक है, तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस रेल कोच फैक्ट्री को? तो ध्यान में, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, और कपूरथला पंजाब में है। ठीक है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी को फ्रांसीसी सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नाइट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार सिंगापुर और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया जाता है। पूजा नैन्सी को इवान हैंग के साथ नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पुरस्कार का नाम है नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। और ठीक है, किसे दिया गया? पूजा नैन्सी को दिया गया, साथ में इवान हैंग भी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये पुरस्कार की बात करेंगे, भारतीय मूल की लेखिका है। ठीक है, इसको दिया गया, भारतीय मूल की लेखिका है। और ये पुरस्कार सिंगापुर और फ्रांस के बीच में सांस्कृतिक सहयोग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सिंगापुर में आई थिंक रहती होगी, फ्रांस के द्वारा पुरस्कार दिया गया। केंजा लाइली ने पहली एआई सौंदर्य प्रतियोगिता जीत ली है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिस एआई बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोबोट वगैरह से क्वेश्चन बीपीएससी पूछते रहा है। तो केंजा लाइली नाम है, ध्यान में रखिएगा। ये पहली मिस एआई बन गई है, मॉडल खिताब जीता है, ध्यान में रखना है। ये क्या है? एआई जनरेटेड मॉडल है, ह्यूमन नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है, वह एक एआई जनरेटेड मॉडल है। मोरक्को की केंजा लाइली को विश्व की पहली एआई मॉडल का खिताब जीता है। ठीक है, मोरक्को का है, ध्यान में रखना। एआई जनरेटेड क्या है? मॉडल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैन व्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में, ठीक है, 1500 एआई मॉडलों ने भाग लिया। फ्रांस की लालिना दूसरे स्थान पर, पुर्तगाल की ओलिविया तीसरे नंबर पर रही। ठीक है, भारत के राहुल चौधरी द्वारा निर्मित जारा सतावरी ने प्रतियोगिता में शीर्ष 10 स्थान बना के रखा। ठीक है, टॉप 10 में आ गया। ठीक है, तो केंजा लाइली है पहली एआई सौंदर्य प्रतियोगिता जीता है, किस देश की है? तो मोरक्को का है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन नहीं है, एआई जनरेटेड मॉडल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की बात करेंगे, 2023 आ गई है। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में विराट कोहली शीर्ष पर है, रणबीर कपूर दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, कॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने 2023 में 227.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। सूची में 5 की बात करेंगे तो विराट कोहली पहले पे, दूसरे पे रणवीर सिंह है, तीसरे पे शाहरुख खान है, चौथे पे अक्षय कुमार है, और 5वें पे आलिया भट्ट है। ठीक है, मतलब टॉप 5 में केवल एक ही महिला है, आलिया भट्ट, बाकी सबके साथ मेल है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024। ठीक है, भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिनमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक जीता तथा 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। ठीक है,
बात की किसने स्वर्ण पदक जीता, तो मुंबई महाराष्ट्र के वेदांत साकरे ने क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, इसको याद रख सकते हैं। रत्नागिरी के ईशान पेडनेकर, चेन्नई के सृजित शिव कुमार और बरेली उत्तर प्रदेश की यशस्वी कुमार ने रजत पदक जीता है। ठीक है। शाहरुख खान से प्रश्न है, शाहरुख खान पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्डन क्वाइन से सम्मानित हुए। ठीक है। तो शाहरुख खान पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा कस्टमाइज गोल्डन क्वाइन से सम्मानित हुए। ये पुरस्कार पाने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रेविन संग्रहालय पेरिस के ग्रैंड्स बुलेवार्ड्स पर स्थित एक मोम संग्रहालय है। ठीक है, ध्यान रखें, मोम संग्रहालय है। शाहरुख खान को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाडो अल्लाह कैरियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो बताना है ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज गोल्डन क्वाड क्वाइन से सम्मानित कौन किया गया है, तो शाहरुख खान सम्मानित किया गया है। ग्रेविन म्यूजियम एक प्रकार का क्या है, तो मोम संग्रहालय है। जैसा कि मैडम तुसाद का मोम संग्रहालय काफी पॉपुलर है, जहाँ पे बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों के प्रतिमा आपको वहां पे देखने को मिलेगा, मूर्ति है वहां पे। मैडम तुसाद का जो ये है, कहाँ पे है ये मैडम तुसाद का मोम संग्रहालय, कहाँ पे है, किस देश में, किस शहर में है? हम्म लंदन। लंदन में है। ठीक है, ध्यान रखना, लंदन में है। ठीक है। अब आते हैं फ्रांस का ऑफिशियल डांस लाआड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स, क्या लिखा हुआ है भाई? क्यूरेटर और लेखिका रबाब अल्लान को फ्रांस सरकार द्वारा ऑफिशियल डांस लाआड्रेस डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। यह पुरस्कार समकालीन दक्षिण एशियाई फोटोग्राफी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या जिन्होंने वैश्विक कला परिदृश्य को भी प्रभावित किया है। ठीक है। ये किससे मिला है पुरस्कार? बहुत खतरनाक पुरस्कार है। ठीक है। ऑफिशियल डांस ला एड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स, ठीक है, फ्रांसीसी भाषा में लिखा होगा। तो किसे मिला है, तो ध्यान रखिएगा, किसे मिला है? रहाब अल्हाना को मिला है। ठीक है, रहाब अल्हाना को मिला है। अब बताइए, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को चेन्नई में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। यह देश और विदेश के प्रमुख चिकित्सा हस्तियों, पेशेवरों और चिकित्सकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मिला है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के विकास के उनके अनुकरणीय समर्पण के सम्मान में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मधुमेह मतलब डायबिटीज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीरी प्रवासियों में, ठीक है, तनाव जन्य मधुमेह पर अग्रणी कार्य की, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सराहना की गई है। बात की के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, ठीक है, तो पी गीता को प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। एमटी वासुदेवन नायर की आत्मकथा पर आधारित, ठीक है, थाचुकल पुरुष रचनाएं के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। खेलों के माध्यम से महिलाओं का एकीकरण और विकास केरल द्वारा स्थापित यह प्रतिष्ठित सम्मान साहित्य और सामाजिक विमर्श में नारीवादी योगदान के स्वीकृति की एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक भी है। ठीक है। तो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बार किसे मिला, तो एमटी वासुदेवन नायर की आत्मकथा पर आधारित, ठीक है, थाचुकल के लिए मिला है, पी गीता को मिला है। ठीक है, पी गीता। ठीक है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की बात करेंगे तो उधर में हम लोगों ने देखा था किसे मिला था, तो कपूरथला वाला को मिला था ना, रेल कोच फैक्ट्री। यहाँ पे एल एन टी मेट्रो, हाँ बिल्कुल, एल एन टी मेट्रो रेल लिमिटेड हैदराबाद को व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुरक्षा में उत्कृष्टता के लिए परिवहन श्रेणी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार कर्नाटक के बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पे, ठीक है, 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है, तो एल एंड टी मेट्रो रेल लिमिटेड हैदराबाद को व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुरक्षा में उत्कृष्टता की परिवहन श्रेणी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान, सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ठीक है, ये रूस का पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। सम्मान उन्हें रूस और भारत के बीच में विशेष रणनीतिक साझेदारी के विकास और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, रूस का पुरस्कार है सेंट एंड्रू द एपोस्टल। ठीक है। गांधी मंडेला पुरस्कार काफी चर्चा में रहता है पुरस्कार हमेशा। रिगोबर्टा मेंचुम को प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया।
रिगोबर्टा मेंचू प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता, ठीक है, ग्वाटेमाला के है, ठीक है। और साथ में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है रिगोबाटा मेंचुम को। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने तथा शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को भी मान्यता देता है। रामचरण भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में सम्मानित किए गए हैं। रामचरण जानते हैं चिरंजीवी के पुत्र हैं। रामचरण को मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। वे प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न 2024 के मुख्य अतिथि थे। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उनकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी प्रमाण है, ठीक है। कॉस्पार हैरी मैसी पुरस्कार, भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कोस्पार वैज्ञानिक सम्मेलन में उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कोस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान को मानता देता है, जिसके नेतृत्व की भूमिका विशेष महत्व रखती है, ठीक है। तो ये कॉस्पार पुरस्कार है, ध्यान रखना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल है। कहाँ पे दिया गया? बुसान में दिया गया। बुसान कहाँ पे पड़ता है? तो दक्षिण कोरिया में पड़ता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार 2024 दे दिया गया, ठीक है। क्या नाम पुरस्कार का? तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार 2024 कला इतिहासकार मधु खन्ना ने अपनी पुस्तक तंत्र तंत्र ऑन द एज के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार का दूसरा संस्करण जीता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत और श्रीलंका में नॉर्वे की राजदूत में एलिन स्टेनर के द्वारा किया गया। मधु खन्ना का पुस्तक के प्रकाशन डीएजी को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए की नगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार किसे मिला? मधु खन्ना को मिला है, ठीक है। सत्राची सम्मान की बात करेंगे तो चौथा सत्राची सम्मान 2024 प्रसिद्ध आलोचक एवं अत्यंत गंभीर विद्वान बजरंग बिहारी तिवारी को दिया गया है। बजरंग बिहारी तिवारी पिछले 20-22 वर्षों में लगातार दलित आंदोलन और साहित्य का गंभीरता से अध्ययन और विश्लेषण कर रहे हैं। बजरंग बिहारी तिवारी को सम्मान स्वरूप 51,000 रुपए का चेक, सम्मान पत्र, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्राची सम्मान त्योहार किसे दिया गया? तो ध्यान, बजरंग बिहारी तिवारी को दिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करेंगे तो अजमेर राजस्थान के सीए अर्पित जगदीश काबरा को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान फोरेंसिक जांच में उनके उत्कृष्ट योगदान और सामाजिक प्रभाव पहलों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को मान्यता देता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है राजस्थान के, ठीक है, क्या नाम है इनका? जगदीश काबरा को, ठीक है। अब आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार उनके कार्य की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रभाव को रेखांकित करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस की बात करेंगे, कहाँ की लोअर हाउस है? तो ब्रिटेन की लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पे अपर हाउस होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे क्या होता है, तो वहां पे लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 69वें स्थापना दिवस पर सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है, ठीक है। आईआईएसआर को बागवानी अध्ययन को अपने आधुनिक कार्य के लिए पुरस्कार मिला, ठीक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें नई दिल्ली में पुरस्कार दिया। तो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे मिला है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था ने यह पुरस्कार को जीता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था आईआईएसआर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस पर सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का पुरस्कार जीता है, ठीक है। अब आते हैं प्रथम ओमेन चांडी पुरस्कार। ओमेन चांडी ध्यान रखिए कांग्रेस के बड़े नेता थे, केरल के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रथम ओमेन चांडी लोक सेवक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओमेन चांडी की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि और प्रसिद्ध कलाकार एवं फिल्म निर्माता, ठीक है, नेवम पुष्पराज की प्रतिमा दी जाएगी, ठीक है। राहुल की पुरस्कार उनकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ जूरी ने पुरस्कार विजेता का चयन किया है। मतलब सोच रहे हैं, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, ओमेन चांडी पुरस्कार। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के लिए फेलो की बात करेंगे तो CSIR भारतीय रासायनिक
प्रौद्योगिकी संस्था के वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में नामित किया। काफी सम्मानित होता है, ठीक है, ये फेलो जो मिलता है रॉयल सोसाइटी का। एक शोध वैज्ञानिक के रूप में 26 वर्षों के दौरान डॉक्टर श्रीधर ने सामाजिक कल्याण के महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा रसायन एवं संबंध उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास का हस्तांतरण भी किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के लिए फेलो किसे मिला है, तो श्रीधर साहब को, ठीक है, डॉक्टर एस श्रीधर। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड हुआ है, तो भारतीय प्रतिनिधित्व में ईरान के, ठीक है, इस्फहान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। सभी पांच प्रतियोगिताओं ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किए। छत्तीसगढ़ से रिदम केडिया और वेद, मध्य प्रदेश के लाहौटी ने स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के आकाश राज सहाय, उत्तर प्रदेश के भाव्या तिवारी और राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक मिला। अब आते स्पाइस अवार्ड की बात करेंगे। स्वप्ना त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन के कृषक कालिंगल को हाल में प्रतिष्ठित स्पाइस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो स्वप्ना त्रिशूर के कालिंगर प्लांटेशन के कृषक, इसका नाम भी कलिंगर है, कालिंगर को हाल में ही प्रतिष्ठित स्पाइस 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छोड़िए, गलत लग रहा है। आईसीआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था को व्यवसाय विविधीकरण में एकीकृत फसल प्रबंधन के उनके उत्कृष्ट कार्यों का मान्यता देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को, ठीक है, सेल्वियर डे ला लीजन दी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लीजन दी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार का उद्देश्य प्राप्तकर्ता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना फ्रांस के प्रति उत्कृष्ट सेवा की मान्यता प्रदान करना। कौन सा पुरस्कार दिया गया है रोशनी नादर को, जो कि एचसीएल की हेड है, ठीक है। तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, लीजन दी ऑनर कहते हैं। होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। होम्योपैथी की जगह हैनीमैन को कहते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित, ठीक है, एनडीटीवी एमएसएमई शिखर सम्मेलन में उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान को महत्वपूर्ण मान्यता भी दी गई है, ठीक है। तो होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहां पे आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। विश्वंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे, तो तमिल लेखिका शिव शंकरी को विश्वंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान तमिल साहित्यिक संस्कृति के समृद्ध ताने बाने में उनके अपार योगदान तथा समकालीन भारतीय साहित्य को आकार देने में उनकी भूमिका को सम्मान करता है। शिव शंकरी की बात करेंगे, 36 उपन्यास, 48 लघु उपन्यास, ठीक है, नवलिका, 150 कहानी और 15 यात्रा वृत्तांत लिखे। शिव शंकरी जी कुछ दिन पहले भी चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी तमिल लेखिका शिव शंकरी? क्या दिया गया था? सरस्वती पुरस्कार। ज्ञानपीठ था कि सरस्वती था? सरस्वती था, सरस्वती ना, हाँ, ठीक है। आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन, ठीक है। ईटानगर महिला पुलिस स्टेशन को आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ। ईटानगर की महिला पुलिस स्टेशन को। राजधानी पुलिस के अंतर्गत ईटानगर स्थित महिला पुलिस स्टेशन को आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह प्रमाणन उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन प्रणाली की स्थापना रखरखाव के लिए विश्व स्तर पर प्राप्त है। आईएसओ 9001-2015 प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कि एक व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को दर्शाता है, ठीक है। और आपका जो था ये जो है आपका वॉल्यूम 9 समाप्त हो गया। जरा मैं एक बार रिवीजन सबका करवाता हूँ, सुनिएगा जरा, ठीक है, फिर जवाब दीजिएगा आप लोग भी। तो ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है, क्या नाम है, डॉक्टर उषा ठाकुर को। कहाँ पे सम्मेलन ये हुआ था, ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान, हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? और सम्मान दिया गया नेपाल में, लेकिन सम्मेलन फिजी में हुआ था, ठीक है। स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला है किस कोच फैक्ट्री को, क्या बताएंगे? किस रेल कोच फैक्ट्री को? कपूरथला को, ठीक है।
नाइट्स ऑफ द ऑनर ऑफ आर्ट्स एंड लिटर पुरस्कार की बात करेंगे तो सिंगापुर और किस देश के बीच में, मतलब यह है फ्रांस के द्वारा दिया गया, सिंगापुर के भारतीय मूल के पूजा नैन्सी को, ठीक है। केंजा लाइली की बात करेंगे, पहली एआई सौंदर्य प्रतियोगिता जीत ली है। केंजा लाइली की बात करें, एआई जनरेटेड मॉडल है, कहाँ की है केंजा लाइली? मोरक्को का है, ठीक है। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन आ गई है 2023 की, सबसे वैल्यूएबल व्यक्ति कौन है सेलिब्रिटी में? विराट कोहली। कोहली, बहुत सुंदर, ठीक है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र के वेदांत साकरे ने कौन सा पदक जीता है तो क्या बताएंगे? एक स्वर्ण और गोल्ड मेडल जीता है। बाकी ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज गोल्डन कॉइन से किसे सम्मानित किया गया है तो क्या बताएंगे? शाहरुख खान। शाहरुख खान को, ठीक है। ग्रेविन म्यूजियम की बात करें, किस प्रकार का ये म्यूजियम है, ठीक है? मोम का है या फिर लोहा का है, कैसा है ये? मोम का है, ठीक है, मोम का है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें, किस केंद्रीय मंत्री को दिया है, ठीक है, स्पेशली डायबिटीज के क्षेत्र में काम करने के लिए? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, ठीक है। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है तो क्या बताएंगे? केरला। केरला को। किसे मिला है तो पी गीता को मिला है, ठीक है। बात करेंगे किस मेट्रो रेलवे लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एल&टी मेट्रो हैदराबाद। बिल्कुल, ठीक है, हाँ, एल&टी हैदराबाद। सेंट एंड्रू द पोस्टल पुरस्कार की बात करेंगे, रसिया का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है, किस व्यक्ति को मिला है तो क्या बताएंगे? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। गांधी मंडेला पुरस्कार की बात करेंगे तो शांति नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को दिया गया, उनका नाम क्या है? रिगोबर्टा मेंचुम, ठीक है। मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला संस्कृति के राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया तो क्या बताएंगे? रामचरण। रामचंद्र। कोस्पार पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो क्या बताएंगे? वैज्ञानिक। अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन बन गया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ठीक है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट पुरस्कार किसे दिया गया है तो क्या बताएंगे? मधु खन्ना। मधु खन्ना को, ठीक है। सत्रासी सम्मान की बात करें, किस व्यक्ति को दिया, किस विद्वान को दिया गया है? बजरंग बिहारी तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करेंगे तो अजमेर राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया है? जगदीश काबरा को, ठीक है। सफेद पौडोकी पुरस्कार की बात करें, किस भारतीय संस्था को दिया गया है? भारतीय मसाला अनुसंधान, ठीक है। ओमेन चांडी पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है तो क्या बताएंगे? राहुल गांधी को मिला है, ठीक है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के लिए फेलो के रूप में किसे चयनित किए गए हैं? डॉक्टर श्रीधर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 पदक जीत लिए, ध्यान में रखना है। स्पाइस अवार्ड की बात करेंगे तो स्वप्ना त्रिशूर के कलिंगम प्लांटेशन के कृषक कलिंगल को ही दिया गया, कैसे हो सकता है यार? गांव का नाम और व्यक्ति का नाम एक कैसे हो सकता है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है तो क्या बताएंगे? रोशनी नादर को दिया गया, ठीक है। बिल्कुल। होम्योपैथी में अग्रणी कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया तो क्या बताएंगे? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को, ठीक है। विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? ग्रेट लेखिका है, तमिल लेखिका है, बिल्कुल, शिव शंकरी को, ठीक है। ISO 9001-2015 से प्रमाणित होने वाली कौन सी महिला पुलिस स्टेशन बन गई है तो क्या बताएंगे? ईटानगर, ठीक है, ध्यान में रखना है। कल से मतलब वॉल्यूम 10 के लिए तैयार हो जाइए, वॉल्यूम 10 सेंड कर दे रहा हूँ।